Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, प्यारे बच्चों. Welcome back. I'm your English teacher, Miss Sadaf, and today we are going to learn about a new sound and a new digraph. So teachers, as you know that हम digraphs को भी phonemic awareness के context में सीख रहे हैं, यानी हम जब बोलते हैं आवाज़ों को तो sometimes we combine two sounds and make a new sound. तो आज का जो हमारा digraph है, it is something we already know, but we are going to get familiar about it, how to write it. So आज का जो किताब का सफ़ा है dear students, उसको ज़रा गौर से देख लीजिए और अपने जो बुक के पेज है उसको मेरी बुक के पेज के साथ मैच कर ले और फिर इस पेज को ऑब्जर्व करने के बाद बताएं इनमें से कितनी ऐसी तस्वीर हैं जिनके नाम आपको आते हैं और जिनके बारे में आप बातचीत कर सकते हैं. सो डियर टीचर्स, आज का जो हमारा एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम है, इट सेज recognition of phonemes, that means phonemic awareness in spoken words. एरिया है हमारा लैंग्वेज एंड लिटरेसी, दैट मीन्स हमने बच्चों की आज जो स्पीकिंग स्किल है, लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल, वो डेवलप करनी है एक नई साउंड से जिससे वो कुछ फेमिलियर तो है, लेकिन टुडे दे आर गोइंग टू लर्न इट थ्रू द टेक्स्ट बुक. सो हैव अ लुक एट द स्क्रीन एंड टेल मी डियर स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू सी? दीज आर आईज एंड when you blink your eyes, can you blink your eyes? अपनी आंखें झपके, शाबाश, आंखें झपके. इस एक्टिविटी को इंग्लिश में कहते हैं blink. blink, blink करें, blink, शाबाश. तेज तेज करें, स्लो स्लो करें, तेज तेज करें, स्लो स्लो करें. ये एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए. So this action is called blinking your eyes. So when you want to talk about it, I am blinking my eyes. Can you blink your eyes? Good. So this action is called blink. What do you see now? It's a flower blossoming. Yes. This activity in English is called blossom. ये जो फूल खिलता है, उर्दू में हम कहते हैं फूल खिल रहा है, इंग्लिश में हम यूज करते हैं वर्ड blossom. blossom. टीचर्स, बच्चों को आपने बार बार रिपीट करवाना है. पहले हमने जो वर्ड सीखा, that was about blink. blink, blossom, blossom. Now, what do you see? It's a t-shirt. And what is its color? Black. Black. This is a color जिसको हम उर्दू में काला रंग कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं black. तो क्या अभी आपको समझ आ रही है कि कौन सी साउंड है जिसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं? Blink, blossom, black. Now this is the picture of a blouse जो गर्ल्स पहनती हैं अपने कपड़ों के लिए, उनको कहते हैं blouse. This top is called blouse. This next picture is of blocks जो आप टॉय कॉर्नर में खेलते हैं जाके, blocks. I hope you are catching up with the initial sound जिसकी हम आज बात कर रहे हैं. This is a blender. ब्लेंडर, इसमें मामा चटनी डाल के, दही डाल के से जब पीसती हैं तो चटनी सी बन जाती है, इसको कहते हैं ब्लेंडर, और ये किचन में होता है. वेरी गुड. दिस इज द पिक्चर ऑफ अ गर्ल ब्लोइंग अ बबल. डू यू नो हाउ टू मेक दिस? आप थोड़े से पानी में थोड़ा सा शैम्पू डाल के उसको मिक्स करेंगे और उसके बाद किसी स्टिक से उसको स्ट्रॉ को ब्लो करेंगे तो एक जो है वो आपका बबल बनेगा. जी हाँ, ब्लो. इस एक्टिविटी को कहते हैं ब्लो करना. ब्लो, जैसे कैंडल्स को हम ब्लो करते हैं. दिस इज द पिक्चर ऑफ ब्लड. कभी आपने ब्लड देखा है? कभी आपको चोट लगी, उससे लाल लाल सा खून निकलता है, इसको उर्दू में हम खून कहते हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं ब्लड. देन वी हैव अ पिक्चर ऑफ अ ब्लैंकेट. सर्दियों में जब हमें ठंड लगती है हम अपने ऊपर लेते हैं ब्लैंकेट. Then there's another picture of a marker or a highlighter and the color is blue. So teachers, अभी आपने क्या करना है, बच्चों से कहना है कि जो आवाज अभी शुरू में सुन रहे थे, if you want to repeat it once again, we'll go back. Blink, blossom, black, blouse, blocks, blender, blow, blood, blanket, blue. So the initial sound, the initial digraph is bl. bl. ब की आवाज जब कंबाइन होती है टीचर्स, इसको जो है वो आपका कॉन्सोनेंट क्लस्टर भी कहते हैं और सिंपल लैंग्वेज में इसको डायग्राफ भी कहते हैं. सो दिस इज ब.
अभी आपने बच्चों को भेजा है लाइब्रेरी कॉर्नर में और एक छोटी सी एक्टिविटी करानी है रिलेटेड टू दीज फ्लैश कार्ड्स, सो प्लीज पॉज द वीडियो। So once you're back, let's move on and complete the task on the book page. So बच्चों, किताब के सफ़े पे अब आपने क्या करना है, ये जितनी तस्वीर आपको दिखाई दे रही हैं स्क्रीन पे, इनकी जो शुरू की आवाज़ है जो कि हम आज डिस्कस कर रहे हैं, बिल, वो मिसिंग है। तो बिल की साउंड लिखने के लिए आपको 2 लेटर्स चाहिए, बिल, ल, बिल। फॉर एग्जाम्पल ब्लैक, block. So the sound is right here. This digraph is right here. So teachers, बच्चों को अब आपने टाइम देना है कि वो इन वर्ड्स को खुद से रीड करें. Try to use these words in short sentences. And if you like to make some flashcards as sight words, do display them in the classroom and assess them accordingly. आज का जो हमारा टास्क है बच्चों, it was about कि आपने कुछ ऐसी साउंड्स को बोलने में पहचानना है जो कि आप ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन जब आप कुछ सिमिलर साउंड के वर्ड्स को आपस में कंपेयर करते हैं तो सेम साउंड को आप आइडेंटिफाई करते हैं। सो टीचर्स, आपके लिए जो एक ग्रुप एक्टिविटी है, बच्चों को कुछ पानी और पेन दीजिए जिसको वो ब्लो करेंगे पेपर के ऊपर रख के, अपनी हवा की मदद से, अपने सांस की मदद से इससे कोई पैटर्न ड्रॉ करेंगे। सो दिस इज अ फन एक्टिविटी और इसके साथ साथ बच्चों की जो है वो ब्लो के कॉन्सेप्ट भी उनका क्लियर होगा। There's an extra practice worksheet provided in the description box. Please make sure that you utilize it. The lesson plan and the detailed presentation is available in the description box. आप उसको ज़रूर डाउनलोड कर लें। अपना बहुत ख्याल रखिए, लेसन को कंटिन्यू करें and complete the task. Take care and Allah Hafiz.